अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्र सरकार सख्त। दिल्ली ब्लास्ट के ईडी लेगी यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्र सरकार अब सख्त नजर आ रही है और दिल्ली ब्लास्ट के ईडी लेगी यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है और अब ईडी बड़ा एक्शन लेगी यूनिवर्सिटी में। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ईडी अब इस यूनिवर्सिटी में बड़ा एक्शन लेगी। अमित शाह की बैठक में कार्रवाई के निर्देश। यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के तार अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स जो गिरफ्तार हुए हैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और तमाम कनेक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके बाद अब ईडी यूनिवर्सिटी पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। अमित शाह की बैठक में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं कि आखिर यूनिवर्सिटी को फंडिंग कहां से मिलती है, इसकी जांच पड़ताल अब की जाएगी। केंद्र सरकार की अब एंट्री हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है और ईडी यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन लेगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये बड़ा एक्शन अब ईडी लेगी। अमित शाह ने बैठक में कार्रवाई के निर्देश दिए और इसी के साथ यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस यूनिवर्सिटी में फंडिंग कहां से आती है, इस बात की अब जानकारी निकाली जाएगी, जांच पड़ताल की जा रही, क्योंकि जो गिरफ्तार आरोपी हैं दिल्ली ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया उन सब के कहीं ना कहीं कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहे हैं। डॉक्टर सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं हरियाणा से अब तक और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार इस यूनिवर्सिटी पर ही सख्त हो गई है। अब जांच पड़ताल की जाएगी और एक्शन लेगी सरकार। ईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आखिर इस यूनिवर्सिटी को फंडिंग कहां से मिलती है, कहां से इस यूनिवर्सिटी के पास पैसा आता है और आप तमाम जानकारी यहां पर ईडी द्वारा जुटाई जाएगी। और लगातार आपको बता दें, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है यहाँ जो पढ़ाने वाले डॉक्टर्स हैं उनकी संलिप्तता पाई गई है दिल्ली ब्लास्ट में और गिरफ्तारियां की गई हैं। 4 डॉक्टर्स की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और इनका आतंकी संगठन से कनेक्शन भी सामने निकल कर आ रहा है और लगातार अब केंद्र सरकार एक्शन में है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन के आदेश केंद्र सरकार ने दिए हैं। यूनिवर्सिटी की फंडिंग पर कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर केंद्र सरकार अब सख्त है और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि कॉलेज को फंडिंग कहां से मिलती है। ईडी यूनिवर्सिटी पर अब बड़ा एक्शन लेने वाली है। अमित शाह ने बैठक में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और लगातार अब जांच पड़ताल जारी है। एक बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये आदेश दिए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को फंडिंग कहां से मिलती है, कौन कौन फंड यूनिवर्सिटी को देता है, ये अब जांच पड़ताल का विषय है। जांच की जाएगी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आखिर फंडिंग कहां से मिलती है, क्योंकि जो डॉक्टर पकड़े गए हैं दिल्ली ब्लास्ट में जिनकी संलिप्तता पाई गई है, गिरफ्तारी जिनकी हुई है, इनका कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आ रहा है। इसी यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर्स पढ़ाते थे और यहीं पर रहते भी थे। तमाम जो एजेंसियां हैं वे जांच पड़ताल कर रही हैं। यूनिवर्सिटी के प्रशासन से जांच पड़ताल की गई और इसी के साथ स्टूडेंट से पूछताछ की गई और अब ये बड़ा केंद्र सरकार का फैसला आया है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी अब शक के घेरे में है और हमारे साथ इनपुट हेड दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए लगातार जो दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन है हरियाणा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तार लगातार हरियाणा से कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं और अब केंद्र सरकार ने ये बड़े आदेश दे दिए हैं। जी बिल्कुल, अल-फलाह लगातार अब चर्चा में है। आखिरकार कैसे ये यूनिवर्सिटी चल रही थी, क्योंकि इसको यूजीसी से अप्रूव था और हरियाणा विधानसभा से भी इसको 2014 में अनुमति मिली थी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन उसके बाद से अगर बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी की, जो कि इसको अगर स्पेशल कहीं ना कहीं इसको अगर कहीं सहायता मिलती ट्रस्ट के नाते, चाहे अल्पसंख्यक के नाते, लेकिन इन तमाम चीजों में इसको फंडिंग होती थी। फंडिंग तो होती थी, लोग इसको, क्योंकि ये ट्रस्ट के नाम पर ये चल रही थी,
तो ऐसे में कहाँ कहाँ से ये पैसा आता था, और एक बड़ा चर्चा का मुद्दा बन गया। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस तरीके से जब ये धमाका हुआ उसके बाद अधिकतर जो इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं वो सभी इस अल फलाह से जुड़े हुए हैं। कुछ जी। यहाँ पर फैकल्टी में थे जो कि कोई फिजिशियन, कोई डॉक्टर, जो अलग पढ़े लिखे लोग, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर थे अगर बात की जाए तो, और जो अगर कोई बाहर से भी पकड़ा गया तो उसका भी कहीं ना कहीं नाता, चाहे वो JNK का हो चाहे उत्तर प्रदेश का, उसका नाता कहीं ना कहीं इस अल फलाह से निकला है। और आखिर ऐसे में जब एक बड़ा अगर कहें तो ये संदेह लग रहा है कि आतंक से जुड़ी हुई कई गतिविधियां इस यूनिवर्सिटी के थ्रू चल रही थी। यहाँ फैकल्टी में कई ऐसे लोग थे, यहाँ पर डिपार्टमेंट में कई अलग ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए थे। बड़ी मात्रा में अगर बात करें, जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट मिलना यहाँ के किसी फैकल्टी व्यक्ति के पास, ऐसी आतंकी घटनाओं से जुड़े हुए मिलना, ये तमाम और जो NIA ने भी जो तफ्तीश करी है तो बहुत से ऐसे कागज तथ्य सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी पर कई बड़े प्रश्न खड़े करता है। और इसी को देखते हुए हालांकि रोजाना बैठकें तो प्रतिदिन हो ही रही हैं, खुद प्रधानमंत्री की भी नजर है, गृह मंत्री अमित शाह की भी नजर है, हर गतिविधि में जांच एजेंसियों से समय समय पर फीडबैक लिया जाता है। और आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक करी, जिसमें अगर बात की जाए तो NIA के चीफ भी थे, जिसमें अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के DG थे, JNK पुलिस के DG जो वर्चुअल जुड़े हुए थे, तमाम पुलिस के अधिकारी थे, जांच एजेंसी के अधिकारी थे, IB के निदेशक थे। वहां पर जांच में ये चर्चा में सामने आया है कि कहीं ना कहीं इसकी फंडिंग जो है वो भी संशय के घेरे में है। बड़े स्तर पे इस यूनिवर्सिटी के लोगों को भी फंडिंग होती थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उस जानकारी की सही फैक्ट जानने के लिए कि वास्तविकता क्या है, ED यानी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये कहा गया, उसके आज जो निदेशक है उनको भी बुलाया गया था आज की बैठक में। गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक थी उसमें ED के जो निदेशक हैं उनको भी बुलाया गया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के। अब इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का रजिस्टर खंगाला जाएगा, रिकॉर्ड खंगाला जाएगा कि आखिरकार इस ट्रस्ट को पैसा कहाँ कहाँ से आता था, किस तरीके से यहाँ से इनको ट्रस्ट को पैसा मिलता था, या यहाँ का पैसा कहाँ लगाया जाता था। जो लोग यहाँ काम करते थे, जो लोग यहाँ फैकल्टी में थे, उन लोगों का अगर कहीं से कोई आर्थिक दृष्टि से कोई रिकॉर्ड मिलता है, कहीं से कोई पैसों का रिकॉर्ड मिलता है, या ये कहाँ का कैसे लोग रहते थे, किस तरीके के यहाँ पर प्रोग्राम होते थे, तब इन जो कार्यक्रम होते थे उसमें जो फंडिंग आती थी इन ट्रस्टों को, वो कहाँ से आया करती थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है जो इस वक्त जांच का विषय है। और ये हर देशवासी जानना चाहता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है, इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है, कैसे JNK की फैकल्टी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। जो यहाँ की फैकल्टी में जो अधिकतर जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, वो अधिकतर जो स्टूडेंट है वो जम्मू कश्मीर के हैं। ये तमाम जो जुड़ाव है कैसे यहाँ पर हुए, किस तरीके से आगे यहाँ पर फंडिंग चलती है, या किस तरीके से पूरा ये नेटवर्क चलता था, उसकी जांच के लिए अब प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा गया है। और इस पूरे मामले का अब रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। NIA अपनी जांच कर रही है, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, JNK पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन ED जांच करेगी यहाँ के बही खातों की, यहाँ के ट्रस्टियों की, यहाँ के फंडिंग की। जी बिल्कुल। देखिए दीपक, अगर इतिहास की हम इस यूनिवर्सिटी की बात कर ही रहे हैं, 2014 में ही इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, 2019 में यहाँ पर MBBS की पढ़ाई स्टार्ट हुई। ऐसे में ये सवाल बिल्कुल उठना लाजमी है कि आखिर फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्योंकि देखिए जो छात्र हैं जैसा आपने बताया वो भी जम्मू कश्मीर के हैं, जो फैकल्टीज़ हैं अधिकतर वो भी जम्मू कश्मीर की है, और अब जो कनेक्शन यहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं वो सारे पुलवामा, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर से ही जुड़कर सामने आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली NCR के नजदीक, दिल्ली NCR में और दिल्ली के बिल्कुल नजदीक फरीदाबाद है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये बिल्कुल दिल्ली का हिस्सा माना जाता है, भले ही हरियाणा में है फरीदाबाद और गुरुग्राम, बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है। मेट्रो की कनेक्टिविटी है, ये तमाम चीजें। इसी तरीके से नोएडा, सोनीपत, गाजियाबाद, इनको भी देखा जाता है। और अगर ऐसे किसी क्षेत्र में इस तरीके की यूनिवर्सिटी मिल जाती है, ऐसी यूनिवर्सिटी सामने आना, जो कि यूनिवर्सिटी तो है गवर्नमेंट के उससे चल रही है, लेकिन अनुमति चल रही है, UGC से अप्रूव्ड है, लेकिन वहां जो गतिविधियों में पाए गए वो इस तरह की टेरर जैसी गतिविधियों में पाए गए लोग हैं। तो ऐसे में इसकी वास्तविकता सामने आनी चाहिए। ये बड़ी एक चिंता का विषय है, दिल्ली से कुछ ही दूरी पर इस तरीके की यूनिवर्सिटी का होना, और वहां पर बड़े स्तर पे अगर बात की जाए तो इस तरीके से कहीं ना कहीं गतिविधियां पाई जाना, ये कई ऐसे प्रश्न यहाँ सामने आते हैं, और इसके लिए इसकी वास्तविकता सामने आना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि अब इसकी जांच की जाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है
केंद्र सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। बकायदा पहले हरियाणा पुलिस ने जांच करी, दिल्ली पुलिस की टीम आई, जे&के की पुलिस आई, उसके बाद मामला ये वाला एनआईए के पास चला गया। अब एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, बाकी सभी पुलिस हेल्प कर रही है। तो ऐसे में यहाँ के खाता, बही खाता, यहाँ की फंडिंग, यहाँ का पैसे का लेन देन कितना क्या क्या रहा आज तक, कितने कार्यक्रम हुए, कितने प्रोग्राम हुए, कौन कौन लोग आते थे, ये तमाम चीजों का जानना भी जरूरी है। और केंद्र सरकार इसी को जानने के लिए अब ईडी को इस मामले में बीच में शामिल किया गया है, जो इसके रिकॉर्ड की जांच करेगी, फंडिंग की जांच करेगी, और कहीं ना कहीं कई बड़े तथ्य सामने आ सकते हैं। आतंक से जुड़ी हुई मानी जा रही है ये यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से बड़े स्तर पे फैकल्टी में लोग मिले हैं जो कि दिल्ली के इस ब्लास्ट से जुड़े हुए थे। जी देखिए, आपने बताया कि ईडी अब जांच के लिए आगे आ गई है, केंद्र ने ईडी को भी बीच में ले आई है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए तमाम एंगल से लगातार जो बाकी जांच एजेंसियां हैं वो तो जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन ईडी स्पेशली अल फलाह यूनिवर्सिटी पर किन किन एंगल्स में जांच पड़ताल कर सकती है? की बात की जाए, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो प्रवर्तन निदेशालय जिसे कहा जाता है, वो एक ऐसी जांच एजेंसी है जो कि किसी भी तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच करती है। किसी भी तरीके के पैसों का, कहीं अगर ब्लैक का कोई मनी है, किसी तरीके का पैसों का कोई गबन है, किसी तरीके से पैसे का कोई मिसयूज है, या किसी तरीके से कोई भी इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ जो मामला है, जो बड़ा कोई ऐसा मामला है, आर्थिक फंडिंग अगर बात करोगे, ऐसी फंडिंग से जुड़ा कोई मामला है, इस तरीके के मामलों की जांच करती है। आय से अधिक संपत्ति के जांच करती है। और ऐसे ही ये मामला यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ के भी फंडिंग की जांच की जाएगी। ईडी अल फलाह में फंडिंग की जांच करेगी, ना केवल अल फलाह के यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की जांच होगी, ना केवल उनके रजिस्टर की जांच होगी, वहां बल्कि वहां से जुड़े जो फैकल्टी से जुड़े जो बड़े लोग ऐसे हैं जो इस गतिविधियों में पाए गए हैं, उनके भी बही खातों की, उनके भी आदान प्रदान की, उनकी भी संपत्ति की जांच की जाएगी। हर तरीके से जांच होगी संपत्ति की कि आखिर कहां कहां से इनके पास पैसा आता था, और अगर आता था तो ये पैसा कहां खर्च होता था। जो कहीं ऐसा तो नहीं ट्रस्ट के पास, ट्रस्ट के नाम पर पैसा आता हो इसको यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, और यहाँ से पैसा भी कहीं और जाता हो, या ये पैसा बाहर से किन किन देशों से आता था, ऐसी तमाम चीजों की जांच की जरूरत है। चीजों की जांच ईडी करेगी। और जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दीपक आपका शुक्रिया। तो लगातार दिल्ली धमाके का केंद्र फरीदाबाद बनता जा रहा है, क्योंकि हर कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं, खासकर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक ने ग्राउंड जीरो में पहुंचकर हालचाल जाना, तमाम रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी था, उसकी गिरफ्तारी के बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी संदेह के घेरे में आ गई है, क्योंकि यहीं वो उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल काम किया करता था बतौर फिजिशियन। लेकिन इसके साथ साथ में जो डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर और डॉक्टर निसार, जो कि डॉक्टर निसार फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से 4 नाम इस यूनिवर्सिटी से सामने निकल कर आए हैं, तो अब जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो भी संदेह के घेरे में आ चुका है। बताया जाता है कि डॉक्टर शाहीन पहले 2021 तक कानपुर में काम किया करती थी, और उसके बाद में वो यूएई चली गई, जहां से उसके